तो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइगर इन द जू, बहुत ही शानदार पोइम होने वाली है। फुल एक्सप्लेनेशन हम करेंगे इस पोइम का। तो आइए सर शुरू करते हैं एक लाइन के साथ में। ए टाइगर इन द जू, अ टाइगर इन द जू का मतलब एक टाइगर है जो चिड़ियाघर में कैद है और एक टाइगर है जो जंगल में है। तो दोनों का कंपैरिजन किया गया है। टाइगर जो जू में रहता है, जो चिड़ियाघर में जो टाइगर है वो कैसा है, उसकी एक्टिविटी कैसी है, और जो जंगल में रहने वाला टाइगर है उसकी एक्टिविटी कैसी है। आइए सर शुरू करते हैं। He stalks in his vivid strips the few steps of his case on pads of velvet quiet in his quiet race। बहुत ही शानदार पोइम है। आइए, मतलब हमारा एक टाइगर है, ये चिड़ियाघर के टाइगर की बात की जा रही है। मैं यहाँ पे लिखता हुआ भी चलूंगा। तो पहले पैराग्राफ में जू की बात की गई है। टाइगर है जो स्टॉक्स, स्टॉक्स मतलब चलता है, वॉक करता है। विविड मतलब अलग, मतलब विविड मतलब विभिन्न प्रकार की, स्ट्रिप्स मतलब धारियां। उसकी बॉडी पर विविध विविध प्रकार की धारियां है, अलग अलग प्रकार की धारियां है, मतलब यू 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 धारियां बनी हुई है। और वो धीरे धीरे चल रहा है। फ्यू स्टेप्स, कुछ कदम चल रहा है अपने पिंजरे में, अपने पिंजरे में। मतलब एक हमारे टाइगर की बात की जा रही है कि टाइगर चल रहा है विविध विविध धारियों के साथ में। ठीक है, कुछ कदम चल रहा है अपने पिंजरे के अंदर। उसके जो पैर है, जो पेड्स है, जो उसके पेड्स है, जो पैर है, वो वेलवेट के हैं, मखमल के उसके पैर है। मतलब उसके जो पंजे हैं यहाँ वाले, वो वेलवेट के हैं। और वो बहुत ही शांत चल रहा है, एकदम धीरे धीरे बड़ी शांति से वो उस पिंजरे में चल रहा है। शांत है लेकिन भाई साहब हल्के से क्रोध में है। रेज, रेज का मतलब फ्यूरी, FURY, फ्यूरी। अभी आया था ना, एक पोइम पढ़ी थी हमने, फायर एंड आइस। तो फ्यूरी, वो क्रोध में है, वो एंगर में है। ठीक है, एंगर में वो धीरे धीरे अपने कदमों के साथ में चल रहा है। तो बहुत शानदार पहला पैराग्राफ था, इसको लाइन टू लाइन समझ लेते हैं। ही स्टॉक्स, ही स्टॉक्स का मतलब ही वॉक्स स्लोली स्लोली, वह धीरे धीरे चल रहा है, वो शांति से चल रहा है, लाइक ए प्रीडेटर। अब ये बहुत ही प्यारा सा वर्ड है, याद करो तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। प्रीडेटर का मतलब होता है घुसपैठिया, घुसपैठिया धीरे धीरे चलता है ना, वैसे वो चल रहा है। इन हिज विविड स्ट्रिप्स, मतलब अपनी चमकीली कलर्ड की स्ट्रिप्स जो है। अच्छा, टाइगर के ऊपर कैसी धारियां होती है? ऑरेंज और ब्लैक, ऑरेंज और ब्लैक कलर की धारियों के साथ में वो चल रहा है। ही ओनली हैज ए स्मॉल स्पेस, उसके पास में छोटा सा ही स्थान है जो कि उसका पिंजरा है। अपने पिंजरे के अंदर छोटे से स्थान पर वह वॉक कर रहा है, बैक एंड फोर्थ, आगे और पीछे, यू 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 चल रहा है और फिर घूमकर यू 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 चल रहा है। तो उसके पास में स्पेस कम है, वो धीरे धीरे चल रहा है। ऑन पेयर्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, उसके जो फीट है, उसके जो पैर है वो बड़े सॉफ्ट है और साइलेंट है, शांत है वो, और वेलवेट के जैसे उसके जो पैर है। सो ही मूव्स क्वाइटली, इसलिए वो क्वाइटली धीरे धीरे शांति से चल रहा है। ही इज एंग्री इनसाइड, वो अंदर ही अंदर क्रोधित है, बट साइलेंट, लेकिन क्वाइट है, शांत है। ही हाइड्स, वह छुपा लेता है अपना फ्रस्ट्रेशन, अपना तनाव, अपनी चिंता, अपनी परेशानी उसने छुपा रखी है, अपना दुख दर्द तकलीफ उसने अपनी छुपा रखी है। ये पहले पैराग्राफ की बात ही, एक टाइगर है जो पिंजरे में कैद है। नेक्स्ट, ये पूरा एक बार एक साथ और देख लेते हैं स्पीड में। द टाइगर इन द जू, जो जू का टाइगर है, वॉक स्लोली, धीरे धीरे चल रहा है, शांति से चल रहा है, लाइक ए प्रीडेटर, एक हंटर, एक शिकारी की तरह से, मतलब घुसपैठिया की तरह। विद हिज ब्राइटली कलर्ड स्ट्रिप्स, अपनी चमकीली धारियों के साथ में, जो ब्लैक कलर की है, ऑरेंज कलर की है, और वह अपने छोटे से स्पेस में, एक छोटे से पिंजरे के अंदर वो आगे पीछे घूम रहा है। उसके जो पैर है वो बड़े सॉफ्ट है, बड़े साइलेंट है, जैसे कि एक वेलवेट होता है। वह क्वाइटली धीरे धीरे मूव कर रहा है, वह अंदर ही अंदर क्रोधित है लेकिन शांत है, और उसने अपने अपने दुख दर्द तकलीफ चिंता परेशानी को छुपा रखी है। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग। अब ये जो पैराग्राफ है बेटा, ये जंगल का है। अब जंगल का टाइगर कैसा दिखाई देता है, आओ सर समझते हैं जंगल के टाइगर को। ही शुड बी लर्किंग, लर्क मतलब होता है सर अपने आप को छुपा लेना। भैया टाइगर जंगल में है ना, अपने आप को छुपा लेता है शेडो में। शेडो मतलब छाया में, अपने आप को छुपा लेता है, छाया के अंदर बैठ जाता है। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, जो लंबी लंबी घास होती है ना, लंबी लंबी घास में स्लाइडिंग, स्लाइडिंग मतलब धीरे धीरे चलता चलता चलता, चुपके अपने आप को छुपा लेता है छाया में, उस घास की छाया में धीरे धीरे चलता हुआ अपने आप को छुपा लेता है ना। और वेट करता रहता है नियर द वाटर, ये घास कहाँ है? नियर द वाटर होल, है ना, मतलब घास में छुपा लेता है अपने शिकार के लिए। नियर द वाटर होल, पानी के होल, होल का मतलब यहाँ पर आप नदी, तालाब, पौंड कुछ भी मान सकते हैं। पानी के आसपास में बड़ी बड़ी घास में अपने आप को छुपा लेता है, क्योंकि पानी के आसपास छोटे छोटे जानवर पानी पीने के लिए आते हैं, जहां पे मोटे ताजे, प्लम्प मोटे ताजे, डियर मतलब हिरण, पास मतलब आते हैं, पानी पीने के लिए आते हैं, वहां से गुजरते हैं, और जैसे गुजरते हैं वो झपट्टा मारता है। ये कौन कौन सा जानवर है? ये भाई साहब जंगल का टाइगर है। ये कैसा जानवर है? ये जंगल का टाइगर है, देख लो। ही शुड बी लर्किंग, ही शुड बी हाइडिंग क्वाइटली और वेटिंग, वह अपने आप को छुपा लेता है शांति से और वेट करता रहता है। इन द डार्क एरियाज, है ना, अंधेरे एरियाज में, मतलब लाइक इन द जंगल, जंगल में अपने आप को छुपा लेता है। मूविंग स्मूथली, धीरे धीरे चलता है, शांति से चलता है, थ्रू टॉल ग्रास, लंबी लंबी घास में। नियर ए पॉन्ड और प्लेस, किसी पानी के आसपास के क्षेत्र में जहां पर जानवर आते हैं पानी पीने के लिए, जहां पर मोटे ताजे हेल्दी हेल्दी डियर आते हैं वॉक बाई चलते हुए, जो वॉक बाई चलते हुए आते हैं ना धीरे धीरे, उनका शिकार वो
कर लेता है, ये मैंने बता दिया। अब देख लो, द टाइगर इन द जंगल वॉक्स क्वाइटली, जंगल का जो टाइगर है वो धीरे धीरे चलता है, हाइड्स हिमसेल्फ इन द डार्क एरियाज, अंधेरे क्षेत्रों में, छाया वाले क्षेत्रों में अपने आप, छाया थी ना, छाया मतलब अंधेरा, एक तरीके से अंधेरे वाले क्षेत्रों में जंगल में अपने आप को छुपा लेता है। स्मूथली क्वाइटली थ्रू टॉल ग्रास, लंबी लंबी ग्रास में, घास में, जो तालाब के पास में होती है, वहां पर जो एनिमल पानी पीने के लिए आते हैं, मोटे ताजे जो हिरण आते हैं, उनका शिकार करने के लिए वो वहां पे छुप जाता है, ऐसा ऐसा। नेक्स्ट, ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड हाउसेज, ये भी जंगल का ही सीन है। ये जो पैराग्राफ आया है, ये पैराग्राफ भी जंगल का ही आया। आओ सर जंगल के पैराग्राफ को फिर से समझते हैं। ही शुड बी स्नॉर्लिंग, स्नॉर्लिंग का मतलब घुर्राता है भाई साहब, टाइगर घुर्राता है। कहां घुर्राता है? हाउसेस, घरों के आसपास, अराउंड मतलब चारों तरफ, घरों के चारों तरफ, घरों के आसपास घुर्राता है। जंगल के किनारे पर बने हुए घर, एज मतलब किनारा, जंगल के किनारे पर बने हुए जो घर है, उन घरों के आसपास में आकर वो घुर्राता है। ठीक है, बेरिंग दिखाता है भाई साहब, दिखाता है हिज वाइट फैंग्स, अपने सफेद सफेद फैंग्स, दांत, अपने सफेद सफेद दांत दिखाता है, अपने पंजे मारता है, अपने पंजे दिखाता है। टेरराइजिंग, डराता है, टेररिस्ट, टेरराइजिंग, डराता है द विलीज, गांव वालों को, गांव वालों को डराता है। गांव के आसपास में जो घर है वहां वो आता है, घुर्राता है, अपने दांत दिखाता है, अपने पंजे मारता है, और भाई साहब लोगों को डराता है। ऐसा ऐसा करता है जंगल का टाइगर। चलो देख लो, ही शुड बी ग्रोवलिंग एंग्रीली, गुस्से से वो ग्रोवल करता है, दहाड़ता है। नियर हाउसेज एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट और जंगल, फॉरेस्ट और जंगल के आसपास के क्षेत्रों में, किनारों पे जो घर है वहां वो आता है। ऑन द बॉर्डर बिटवीन द फॉरेस्ट एंड विलेजेस, जो गांव और फॉरेस्ट का जो बॉर्डर है, जो बाउंड्री है, वहां पे आके वो ऐसी हरकतें करता है। शोविंग हिज शार्प वाइट टीथ, अपने दांत दिखाता है, अपने पंजे मारता है। क्रिएटिंग फियर, लोगों के मनों में, दिलों में, गांव वालों के मनों के दिलों में, मनों में, दिलों में क्या है, डर पैदा करता है। नॉर्मल नॉर्मल सी बातें थी जो आपको मैंने समझा दी। टाइगर इन द जंगल, तीन तीन बार हो रहा है। टाइगर इन द जंगल, जंगल का जो टाइगर है वो गुस्से में ग्रोवल करता है, घुर्राता है। हाउसेज एट द एज ऑफ द जंगल, जंगल के आसपास के जो घर है वहां पर, है ना, जो बॉर्डर होता है ना फॉरेस्ट का और घरों का, वहां के आसपास में। ही शोज शार्प वाइट टीथ, अपने तीखे तीखे सफेद सफेद दांत दिखाता है, पंजे मारता है, और लोगों के मनों में, गांव वालों के मनों के अंदर डर पैदा करता है। वाइल्ड टाइगर नेचुरली माइट, जैसा कि जंगली जानवर लोगों को डराते हैं ना, वैसे ही वो डरा रहा है। आगे है बट ही इज लॉक्ड। अब पहला जो पैराग्राफ था, है ना, यहां पे दो तीन बातें हम करेंगे, मैं आपको समझा दूं कि एक तो जंगल के टाइगर की बात हो रही है, और जंगल के टाइगर में हमने दूसरा और तीसरा पैराग्राफ लिया, ठीक है, और एक हम जू के टाइगर की बात कर रहे हैं जिसमें हमने अभी तक पहला पैराग्राफ लिया, और हम चौथा पैराग्राफ ले रहे हैं। बट ही इज लॉक्ड, लेकिन भैया वो तो कैद है अपने मजबूत बने हुए जेल में। कॉन्क्रीट का मतलब पत्थरों से, इनसे बनी हुई जो जेल है, उस जेल के अंदर वो कैद है। उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो पावर है, उसकी जो ताकत है, उसकी जो शक्ति है, वो तो पीछे की तरफ है। बार्स, बार्स मतलब सलाखें, जो जेल की सलाखें है ना, सलाखें, उन सलाखों के पीछे, उन रॉड्स के पीछे वो तो जेल, उसमें जेल में कैद है, वो तो पिंजरे में कैद है, उसमें उसकी शक्ति पूरी दबी हुई है। स्टॉकिंग, वो चल रहा है द लेंथ ऑफ हिज केज, वो अपने पिंजरे में ही आगे पीछे चल रहा है, स्टॉक कर रहा है चलना। और वहां जो लोग आते हैं चिड़ियाघर में जानवरों को देखने के लिए, जो लोग आते हैं, जो विजिटर्स आते हैं, उन विजिटर्स को वो अवॉइड करता है, इग्नोर करता है। उन विजिटर्स को वो क्या करता है? इग्नोर करता है, अवॉइड करता है, अनदेखा करता है, उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देता है। कौन? चिड़ियाघर का टाइगर। चलो सर समझ लेते हैं, वही बात है कि बट नाउ ही इज ट्रैप्ड, लेकिन वो तो जेल में है ना। लाइक केज मेड ऑफ सीमेंट, जो सीमेंट, पत्थर, मिट्टी से बनी हुई रहती है, उसमें वो कैद है। उसकी जो बॉडी है, जो पावरफुल उसकी जो बॉडी है, वो यूजलेस है। उसकी जो ताकत है वो तो यूजलेस है, क्योंकि वो तो शलाखों के पीछे है, बार्स के पीछे है। ही जस्ट वॉक बैक एंड फोर्थ, वो तो सिर्फ आगे पीछे घूम रहा है, चल रहा है अपने पिंजरे के अंदर, अपने छोटे से पिंजरे में। और वहां जो लोग उनको देखने के लिए आते हैं, उन लोगों को वो क्या कर रहा है? अवॉइड कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, ठीक है। बट नाउ ही इज ट्रैप्ड इन प्रिजन लाइक केज मेड ऑफ सीमेंट, सीमेंट के बने हुए पिंजरे के अंदर वो कैद है। हिज पावरफुल बॉडी इज यूजलेस बिहाइंड मेटल बार्स, उसकी शक्तिशाली शरीर उस सीमेंट के बने हुए पिंजरे के पीछे कैद है। ही वॉक्स बैक एंड फोर्थ इन हिज स्मॉल केज, अपने छोटे से पिंजरे में वो आगे और पीछे घूम रहा है। ही डज नॉट केयर अबाउट द पीपल हु कम टू सी हिम, और उन लोगों की वो परवाह ही नहीं कर रहा है जो उसको देखने के लिए आ रहे हैं, उन सबको इग्नोर कर रहा है, अवॉइड कर रहा है, ऐसी ऐसी बात। अब he hears the last voice admired the patrolling cars and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars। अब ये क्या है? ये चिड़ियाघर की बात है ना। अगला जो पैराग्राफ है ये भी चिड़ियाघर का ही है। इसका मतलब भैया पहला, चौथा और पांचवा जो पैराग्राफ है वो चिड़ियाघर का है, और दूसरा और जो तीसरा है वो जंगल का है। ऐसी बातें हमें बताई जा रही है। ही हियर्स, वह सुनता है, लास्ट वॉइस एट द नाइट। अब रात हो चुकी है, रात में वो आवाजें सुनता है, और आवाजें किसकी सुनता है? लास्ट जो विजिटर्स आते हैं वहां पे। अब लास्ट विजिटर्स में कोई गार्ड भी हो सकता है, कोई जंग, उसको क्या नाम, चिड़ियाघर को देखने वाला भी हो सकता है, वो लास्ट वॉइस सुनता है।
द पेट्रोलिंग कार्स, और पेट्रोलिंग कार्स का मतलब चिड़ियाघर में भी गाइड्स लोग होते हैं जो देखने आते हैं कोई जानवर बाहर तो नहीं आ गया, तो वो जो घूमने वाली लोग होते हैं, कौन से घूमने वाले, कार में लेकर गाइड लोग, वो देखते हैं यूं, कोई गार्ड्स लोग, गाइड लोग, कुछ भी मान सकते हैं, वैसे तो गार्ड ही आएगा। और पेट्रोलिंग कार्स का मतलब ये जो पुलिस वाले हैं रात को गश्त लगाते हैं ना, आवाजें आती है, ऐसे आवाज आती है ना पुलिस वालों की गाड़ियों की, वो पेट्रोलिंग कार्स होती है। और जिस पेट्रोल को हम जानते हैं वो ये वाला पेट्रोल होता है, वो ये वाला पेट्रोल होता है। हम जिस पेट्रोल की बात कर रहे हैं वो ये वाला पेट्रोल है। फर्क है भैया ए का और ई का, है ना, ध्यान रखना। एंड स्टेयर्स, और हमारा टाइगर क्या कर रहा है, घूर रहा है, देख रहा है अपनी चमकीली चमकीली आंखों से। अच्छा, तुम्हें पता है जानवरों की आंखें रात को चमकती है, तो अपनी चमकीली चमकीली आंखों से वो देख रहा है चमकीले चमकीले सितारों को, आसमान में जो तारे उगे उन तारों को वो देख रहा है, बेबस है बेचारा, क्या करे, देख रहा है। ठीक है। एट नाइट, रात में, ही हियर्स द लास्ट ह्यूमन साउंड, लास्ट में मनुष्य की वो आवाज सुनता है। मे बी जू वर्कर्स और विजिटर्स, शायद वो जू वर्कर्स भी हो सकते हैं और घूमने वाले लोग भी हो सकते हैं। सिक्योरिटी और पुलिस कार्स पासिंग बाय द जू, जू के आसपास से सिक्योरिटी गार्ड गुजरते हैं, पुलिस वाले लोग गुजरते हैं। ही लुक्स आउट हिज ब्राइट शाइनिंग आइज, अपनी चमकीली आंखों के साथ में वो देखता रहता है। ही लुक्स एट द स्टार्स, वो तारों को देखता है, इन द स्काई, आकाश में, और लॉन्गिंग फॉर, और इच्छा करता है, उसकी इच्छा करता है, मुझे आजाद कर दो, मुझे आजाद कर दो, मुझे आजाद कर दो। ये जो पोइम है ना, इस पोइम के अंदर कवि ने ये बताया है कि यार जानवरों को खेद नहीं करना चाहिए, क्या हालत हो जाती है उनकी। वो जब वो अपने अपने नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं ना, तो बड़े खुश रहते हैं। नेचुरल हैबिटेट का मतलब नेचुरल जगह। अब जैसे हम लोग हमारा घर है और हमारे घर से मैं कहीं दूसरी जगह भेज दिया जाए तो हमें अनकंफर्ट होगा ना, वैसे जानवरों को भी होता है यार। एट नाइट, रात को, ही हियर्स द लास्ट ह्यूमन साउंड, मे बी जू वर्कर्स और विजिटर्स, अंत में वो आवाज सुनता है, शायद वो जू वर्कर्स की हो सकती है या कोई सिक्योरिटी गार्ड की हो सकती है। सिक्योरिटी पुलिस पासिंग बाय द जू, चिड़ियाघर के आसपास से लोग, पुलिस वाले गुजरते हैं भैया। ही लुक्स आउट विद हिज ब्राइट शाइनिंग आईज, वो अपनी चमकीली आंखों के साथ में उनको देखता रहता है, आसमान को, तारों को, जो टिमटिमाते हुए तारे हैं उनको देखता रहता है और इच्छा करता है, भगवान मुझे फ्री कर दो, मुझे आजाद कर दो। ऐसा ऐसा था। ये लो भैया, हमारी पोइम खत्म हो गई। इस पोइम से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए। अगले वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो कैसा लगा, लाइक और शेयर कीजिए, है ना। अच्छा लगा तो जरूर से कमेंट करके बताइएगा। 10th क्लास, 12th क्लास, 11th क्लास और कॉम्पिटेटिव लेवल तो तुम्हारे बड़े भाई बहन है जो किसी की भी तैयार कर रहे हैं, एसएससी, जीडी, है ना, एसएससी की, सीजीएल की, और अपने एयरफोर्स, नेवी, इंडिया, XYZ, उसके लिए भी हमारे पास में यहाँ पे सब चीजें अवेलेबल है। विदा लेना चाहूंगा। थैंक यू सो मच, ब्लेस यू ऑल, जय हिंद, बाय बाय।